हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर बिलाल मंशा। आज आया हूं प्लाट नंबर 361 है। इसकी पहले एक्सप्रेशन चेक कर गए थे, तो अभी जो है ना इसकी ये चेक करने थे कि इन्होंने स्टेप्स जो हैं वो एज पर ड्राइंग हैं क्या, 9 की दीवार सेंटर में आ रही है। बेसिकली मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो बिल्डिंग का लोड होता है वो आपकी जो फाउंडेशन है उसके बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, तब भी आपकी फाउंडेशन का मकसद होता है वो पूरा होता है। अगर आपकी जो 9 इंच की दीवार है जो ऊपर तक जानी है, तो अगर वो एक साइड पर हो जाती है तो फिर आपकी जो फाउंडेशन है उसका मकसद होता है वो ख़त्म हो जाता है। जैसे कि अभी दिखाते हैं आपको कि इन्होंने कैसे लगाई, ये चेक करें। अभी ये 2 इंच के एक साइड पर छोड़ी हुई है, 2 इंच इस साइड पर, ऐसे ही दोनों साइडों पर छोड़ी हुई है। यानी कि अब ये 9 इंच की दीवार जो है ना सेंटर में आ रही है, तो इसका जो लोड है वो फाउंडेशन के बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। तो मतलब इनकी जो इन्होंने लेआउट किया, इसका जो इन्होंने मेजरमेंट्स की दोबारा, उसके हिसाब से इन्होंने अच्छा काम किया है। ये मैं उनको दाद भी देता हूँ। आए आगे दिखाते हैं। आगे इन्होंने अभी कुछ दीवारें लगा रहे हैं। अभी अभी ये 1-2 दिन मौसम की वजह से डिले होगा काम इनका। ये नीचे जो है ना 27 के 2 स्टेप थे, उसके बाद 2 22 के थे, और 2 18 के, 2 13 के, इसी तरह ही बाकी जो 9 इंच की दीवार है वो फिर 9 इंच ऊपर आ जाती है। और दूसरी अगर 4 इंच की दीवार है, क्योंकि वो एक पार्टीशन वाल होती है, उसके नीचे 2 13 के, 2 18 के, 2 13 के, और डीपीसी तक 9 की, उसके बाद 4 इंच की। तो जो 9 इंच की वाल होती है वो बेसिकली लोड बेरिंग वाल होती है, तो उसका जो है ना ज़्यादातर फाउंडेशन में इस्तेमाल किया जाता है। बाकी 4 इंच को हम पार्टीशन वाले इस्तेमाल करते हैं। कल को आप उसको निकाल भी सकते हैं, उसको उसके हिसाब से फिर हम बीम भी ऊपर ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि कल को अगर कोई दीवार निकालना चाहे तो 4 इंच की निकाल सकता है। उसमें कोई भी स्ट्रक्चर में कोई फ़र्क नहीं होगा, स्लैब में कोई इशू नहीं होगा। हाँ, ये आगे दिखाएं। ये दिखाएं, ये इन्होंने लगाए हुए हैं। अभी ये लगा रहे हैं, ये अभी 27 का लग रहा है। तो जी नीचे इन्होंने 2 27 के लगा दी, अभी 2 22 के लग रहे हैं। तो इसमें एक और चीज़ भी, जो सीमेंट की रेशो होनी चाहिए वो आपकी 1:5 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कुछ कॉन्ट्रैक्टर फिर इस तरह करते हैं कि जो सीमेंट की रेशो वो 1:6 या 1:7 तक भी ले जाते हैं। लेकिन जो ब्रिक्स वर्क है उसमें आपने इसकी सॉरी सीमेंट की रेशो जो रखनी है 1:6, इसमें 1 जो है आपका सीमेंट है, और 5 जो है इसमें आपकी सैंड है। तो प्लस्तर में जो रेशो इस्तेमाल करते हैं वो 1:4 होती है। तो इस चीज़ को आपने थोड़ा सा ख्याल करना है, जो है ना रेशो को थोड़ा सा देखना है, क्योंकि रेशो डिपेंड्स करती है सबसे मेन स्ट्रक्चर पर, सबसे रेशो देखी जाती है। क्योंकि अगर आप रेशो नहीं पूरी रखेंगे तो इससे कल आपका स्ट्रक्चर जो है ना क्रैक भी हो सकता है, इसमें फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमारे चैनल को जो है ना लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को लाजमी क्लिक करना है, ताकि आपके पास जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो है वो जल्द से जल्द पहुंच सके। और दूसरी लास्ट और आखिरी बात कि हमारा जो चैनल BM इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी आपको बहरी टाउन में, न्यू यूनिवर्सिटी सिटी में, अल्कबी टाउन में कंस्ट्रक्शन के लिहाज से हर तरह की सुपरविजन दे सकता है। ड्राइंग्स का कोई काम है तो वो भी आप करवा सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।